प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में आज आग लग गई। मेकाहारा अस्पताल में तीसरी मंजिल पर आज आग लग गई। फिलहाल तो आग पर काबू पा लिया गया है। यह आग तब लगी जब ऑपरेशन थिएटर में एक मरीज का ऑपरेशन किया जाना था। तैयारी शुरू हो गई थी। ये दो तस्वीरें देखिए आप। दो तस्वीरें देखिए। एसी में बताया जा रहा है कि एसी में शॉर्ट सर्किट के वजह से यह आग लगी। आग बहुत ज्यादा नहीं लगी थी, लेकिन जो धुआं था उसके वजह से दम घुटने की स्थिति बन जा रही थी। सब कुछ काला काला हो गया था। जल्दी से ही वहां पर सभी लोग पहुंचे। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। बाद में स्वास्थ्य मंत्री भी वहां पर पहुंचे। जाली काटकर, शीशों को तोड़कर मरीज को बाहर निकाला गया। सभी मरीज सुरक्षित हैं। दूसरे वार्ड में उनको शिफ्ट किया गया है। किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। लेकिन इन सब के बीच सवाल बहुत से उठने लगे हैं। अंबेडकर अस्पताल पहुंच गए, फिर रायपुर कलेक्टर पहुंचे, एसएसपी संतोष सिंह। बहुत से सवाल उठने लगे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर यह बड़ी चीख थी और सियासत भी शुरू हो गई है इस पर। तो लगातार बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है, क्योंकि आज जिस तरीके से सबसे बड़े अस्पताल में आगजनी की घटना हुई है, उसके बाद से लोग भी परेशान हो गए। मरीज, डॉक्टर, स्टाफ सब परेशान हो गए। अंबेडकर अस्पताल में लगी आग को लेकर मेयर एजाज ढेबर ने अपनी बात रखी है। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन की तरफ से घोर लापरवाही की बात कही है। उन्होंने कहा है कि एसी का मेंटेनेंस ही नहीं होता अस्पताल में, इसीलिए एसी ब्लास्ट हुए। उन्होंने जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा है कि सरकार को इस पूरी घटना से सबक लेना चाहिए। फिर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का भी बयान इस पर सामने आया है। वो अस्पताल पहुंचे भी थे। उन्होंने एसी में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी है, इस बात की पुष्टि की है। शॉर्ट सर्किट होने के कारण मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, मरीज और डॉक्टर इसके चपेट में आ गए थे, घबरा गए थे। हालांकि सभी सुरक्षित हैं, सभी का उपचार भी चल रहा है। सुनवाते हैं दोनों नेताओं ने इस पूरी घटनाक्रम पर अपनी क्या बात रखी है। कि किस बात को लेकर आग लगी है, अभी फिलहाल जांच के निर्देश दिए हैं और जल्द से जल्द व्यवस्था को 48 घंटे के अंदर फिर से ओटी चालू करने के लिए मैंने निर्देशित किया है। मैंने यहाँ के जो डीन हैं उन्हें जांच के निर्देश दे दिए हैं और ये अभी एक टेक्निकल टीम लेकर जांच करेंगे किन कारणों से आग लगी है, ताकि इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो सके। सीधा ये दिखाई दे रहा है कि जो एसी जो ब्लास्ट हुआ है उसमें लापरवाही बरती गई है। लापरवाही बरतने से वहां पर आगजनी की घटना घटित हुई है। वहां पर किसी का ऑपरेशन थिएटर में आग लगी है और ऑपरेशन थिएटर पूरी तरीके से फटा है और वहां पर आग लगी है। बाजू में आईसीयू था। आज अगर भगवान ने बहुत बड़ी घटना से रोक दिया, अगर ये आग पूरी तरीके से फैलती तो हजारों लोग मर जाते। सीधे लिए चल रहे हैं आपको हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजधानी रायपुर से बात करेंगे। चलिए रोहित, बहुत अच्छी बात रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, सभी सुरक्षित हैं, लेकिन बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था। सवाल तो उठने बहुत लाजमी है। निश्चित तौर पर सूरज, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और जब हादसा सबसे बड़े अस्पताल प्रदेश के हो और सबसे बड़े जो ऑपरेटिंग सेक्टर होता है, यानी कि आईसीयू की बात की जाए या फिर ओटी की बात की जाए, तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर ये एसी फटा था। पहले प्रारंभिक तौर पर जानकारी जिस प्रकार से आई थी कि एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद पता चला कि जो दोनों एसी थे उनमें कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट के कारण जो है वो ये कंबशन हुआ और कंबशन के कारण जो एसी है वो फटा और जिसकी चिंगारी नीचे गिरी और आसपास की चीजें, वहां पर जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर सामग्री मौजूद थी उस पर लगना शुरू हुआ। उसके बाद में कहीं ना कहीं वो आग पूरी भयावह रूप ले ली और आसपास के जो तमाम वार्ड थे उसको खाली करवाया गया। हड्डी रोग विभाग का ये वार्ड था और इसके साथ ही गरीमत की बात तो ये रही सूरज की, जैसे ही सामने की ओर देखा जाए, क्योंकि मैं वहां पे मौके पे पहुंचा था, तो मैंने देखा कि सामने एक मरीज का ऑपरेशन की शुरुआत होने वाली थी। डॉक्टर्स अपने कपड़े चेंज कर रहे थे और मरीज को ऑपरेशन थिएटर के अंदर पहुंचा दिया गया था और उसको शून्य अवस्था में पहुंचा दिया गया था, क्योंकि ऑपरेशन से पहले, हड्डी के ऑपरेशन से पहले उसे शून्य किया जाता है, तो उसे शून्य अवस्था में पहुंचा दिया गया था। लेकिन गरीमत रही कि वहां पर जब आग की लपटें वहां पर पहुंचना शुरू हुई, तब एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच गई और ग्रिल काटकर, पहले तो पूरे कांच को तोड़ा गया, 3 से ज्यादा खिड़कियां थी, उनके कांच को तोड़ा गया, फिर ग्रिल को काटकर उस मरीज को जो है अस्वस्थ अवस्था में जो है बाहर निकाला गया, और जिस पर अब राजनीति भी जमकर हो रही है और राजनीति लाजमी भी है, क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। सरगुजा, बिलासपुर, बस्तर और न जाने कितने जिलों से यहाँ पर लोग पहुंचते हैं इलाज के लिए। और जैसी तस्वीरों को आप वर्णित कर रहे हैं, जैसे बता रहे हैं कि शून्य की अवस्था में एक मरीज सामने के कमरे में था, तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। निश्चित तौर पर कार्रवाई की जरूरत है, लेकिन आखिरी सवाल, क्या कार्रवाई के सिलसिले में क्या जांच कमेटी बनाई गई है अभी?
बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जैसे ही वहां पर मौके पे पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले मौके का जायजा लिया और जायजा लेने के बाद डीन की अध्यक्षता में जांच कमेटी की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा जो जांच कमेटी है वो जल्द रिपोर्ट सौंपेगी और 6 लोग क्योंकि उस वक्त वहां पर मौजूद थे, तमाम 6 लोगों से एक क्योंकि मरीज था तो उसको छोड़ के बाकी 5 लोग, एक डॉक्टर और 4 बहुत नर्सिंग शुक्रिया स्टाफ रोहित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। गनीमत की बात है कि सभी सुरक्षित है, लेकिन जैसा स्वास्थ्य मंत्री ने कहा बहुत जरूरी है कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं कार्रवाई भी होनी चाहिए।